सो इस एपिसोड के स्टार्ट में जो मिस लिव थी वो भी कहने लगते हैं ये जो सिस्को मतलब जो कंपनी इसके बहुत ज़्यादा पहले लोग थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जा चुके हैं, काम को छोड़ चुके हैं, सो इसलिए यहाँ पे बहुत लोग काम नहीं करते। सो लिन भी कहता है उसके बाद अंदर जाता है, जाने के बाद देखता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट है। लिन कहता है ये सारी की सारी चीज़ मुझे देखी लग रही है ना। सो ये बात सुनने का तो भी कहती है हाँ सारी की सारी चीज़ हमारी जैसी है, हमारी मतलब हमसे कॉपी की है ना, सो ऐसे ही लगती है, लेकिन बहुत चीज़ बहुत घटिया है, बहुत पुराने है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही घटिया क्वालिटी की है। सो लिन कहते हैं हमारा देखना तो कंप्लीट हो ही चुका है, सो और कुछ देखने का तो ऐसा ही चले जाते। सो उसी वक्त लिन का ध्यान जाते एक और मतलब एक लड़का और लड़की की तरफ। सो लिन भी मिस ली को लेकर छुप जाती है। सो मिस लो भी कहते हैं क्या हमसे छुपना क्यों चाहते हो, क्या आप लोग उनको जानते हो, वो दोनों कौन है। सो लिन कहता है मैं इसको नहीं जानती, मतलब नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा सिस्को कंपनी के बाहर ये गाड़ी खड़ी थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे छुप चुका हूँ, तुम भी छुप जाओ। उसके बाद लिन कहता है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा अजीब बात है। सो मिस लो भी कहते हैं लेकिन इसमें अजीब बात क्या है। सो लिन उसी वक्त SMS कर देता है एक लड़की को कि ये रहा गाड़ी का एड्रेस, ये गाड़ी का नंबर, पता लगाओ इसका ओनर कौन है। सो भी कहता है ठीक है। उसके बाद लिन मिस लिव से पूछती है जो प्रोजेक्ट के बारे में था तुमने सन के साथ बात की थी, सो प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, मुझे बहुत ही जल्द रिजल्ट चाहिए प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट बहुत जल्द अर्जेंट टाइम में शिफ्ट कर दो। मिस लिव कहते हैं जो शियान टियांग के मामले में बात करनी थी उसके बारे में क्या है। सो लिन कहता है उसके बारे में टेंशन करना छोड़ दो, वो मेरे पे छोड़ दो। सो उसी वक्त उसके बाद लिन कहता है सो चलो चलते, मुझे अपने देश में जाना है, जाने के बाद मैं पूरी बात को पता लगाऊंगा, सारी चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करूंगा, सो इसके बारे में इतना ज़्यादा टेंशन मत करो। उसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्यूशू पैवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन पहुँच गया था। सो लिन वहाँ पे मिस जी को देखता है, देखने में कहती है लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने के लिए हो। सो मिस जी भी कहती है मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बना रही हूँ। सो लिन कहता है क्या। लिन कहता लगता है अब मेरे हाथों का बना हुआ खाना तुमको पसंद नहीं आता है, इसलिए तुम अपने आप खाना बनाना चाहती हो ना। सो भी कहते तुम बहुत ज़्यादा लेट करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, सो इसलिए मैं खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो उसी वक्त तो एक कॉल आता है उस लड़के का जिसको लिन ने नंबर भेजा था। सो वो भी कहते हैं हाँ वो जो कार था वो था काओ शियांग यू का। सो लिन कहते हैं क्या काओ शियांग यू। मैसेज जी भी कहते हैं क्या तुम्हारा शक्ल इतना बिगड़ क्यों गया, मतलब तुम्हारा थोबड़ा इतना बिगड़ क्यों गया। सो लिन कहता है आज मैं इस केस कंपनी के बाहर था, आज मैंने इसको खरीदा था, सो वहाँ पे मैं देखने के लिए जा चुका था। सो और पास में सिस्को कंपनी भी थी, मतलब सिस्को की फैक्ट्री भी थी, सो वहाँ पे मैंने काओ शियांग यू को देखा था। सो इसके बारे में मैंने पूछताछ की, सो मुझे पता चला काओ शियांग यू जो सिस्को की बेटा जी भी कहते हैं इसमें अजीब बात क्या है, उसके तो बहुत ज़्यादा बेटा बेटी होना कॉमन सी बात है ना, वो बहुत ज़्यादा मेरे उनके पास बहुत ज़्यादा जीएब होता रहता है। लेकिन कहता है मैंने पता लगा उसके पास एक बहन भी है जिसका नाम था काओ किंग यू। सो मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए, मुझे जानना है कैसे बात करते हैं, कैसे कंपनी को संभालते हैं, हैंडल कैसे करते हैं। तो मैसेज भी कहते हैं अगर तुमको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी चाहिए तो तुमको पता लगाना पड़ेगा सिस्को कंपनी में इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन हाई होगी तो सिस्को इसके बारे में ज़्यादा परवाह करता होगा, अगर कम होगी तो सिस्को इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं करता होगा। सो तुमको डिटेल में पता लगाना है इसका पोजीशन कंपनी में क्या है। सो लिन भी कहते हैं तुम तो कुछ ज़्यादा स्मार्ट वाइफ हो। सो मैसेज भी कहते फालतू की बकवास करना छोड़ दो, ये लोग खाना खाओ और गाना गाओ। सो उसी वक्त तो अब एक कॉल आता है और एक लड़के का, मतलब लिन की कंपनी का लड़का था। सो भी कहता है मिस्टर लिन कुछ देर पहले यहाँ पे काओ शियांग यू का कॉल आया था, सो उसने कहा था वो आपके साथ बात करना चाहता है, मुझे तो लगता है वो आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता है। सो लिन मिनिमम सोचता है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो मैसेज जी भी कहती है हाँ जो कल की फ़्लाइट की बुक मैंने कल सुबह बुक की है, सो कल सुबह जल्द से याद से आ जाना, लेट मत करना। सो लिन भी कहता है मैं अपने बीवी के साथ जाने वाला हूँ पहले ट्रिप में, सो मैं क्या लेट कर सकता हूँ, बहुत जल्द वहाँ पे चला जाऊँगा। मैसेज जी भी कहते तुम कुछ ज़्यादा ही मीठे बात करते हो। सो उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिसेज जी और लिन पहुँच गए थे एयरपोर्ट में। सो उसी वक्त पीछे से आवाज़ आती है मिसेज जी मिस्टर लिन। सो ये तो मिस्टर जाओ वो भी कहता है और एक कॉन्सिडेंस फिर से आपके साथ फिर से मेरा मुलाकात हो गया, मतलब मुलाकात हो गया। सो लिन भी कहता है मिस्टर जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमको 50,000 युआन दिया था जिसकी वजह से हमने कुछ बहुत ज़्यादा मजे की थी, बहुत ज़्यादा पार्टी की थी, आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। सो मिस्टर जॉब भी गुस्सा करते कहने लगते अब साले तो 50,000 के बाद फिर से करने लगा, ये बात को कब का बीता जा चुका है तो फिर से ये बात को उठाना चाहता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मिस्टर मतलब मिसेस जी तुम जैसे लड़के को पीछा क्यों करते हैं, तुम जैसे लड़कों के प्यार में क्यों गिर गए मिसेस जी। तो लेन भी कहता है तुम लॉ में हार गए थे, मतलब कोर्ट में हार गए थे, कोर्ट में हारने के बाद तुम्हारी इज्जत बहुत ज़्यादा निकल चुकी है, बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, और तुम शक्ल और अकल की बात करते हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही खास हूँ और शक्ल अकल में तुमको ज़्यादा ही बकवास है, इसलिए मिसेस जी तुम्हारे पीछे नहीं जाती, ऐसे दफा हो जाओ। वो भी कहते हैं हाँ मुझे पता है मुझे फ्लाइट की लेट हो रहा है, सो मुझे ऐसा जाना पड़ेगा। उसके मैनेजर तो भी कहते हैं बॉस लगता है ये लोग काफ़ी जाने वाले प्लेन से
अगर आप कहो तो मैं कुछ इंतज़ाम कर दूँ जिसके बाद इन लोगों का जो टिकट है वो कैंसिल हो जाए। तो ये बात सुनेगा तो कहना है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों के काम में, मुझे वही सैम के साथ बात करना है, सो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती, मतलब मैं नहीं चाहता इन लोग मेरे साथ एक ही प्लेन में आए। सो तुम मैनेजर के साथ बात करो, बात करने के बाद इनकी फ़्लाइट को, मतलब इनकी टिकट को कैंसिल करवा दो। सो भी कहता है ठीक है मैं बात करता हूँ। सो उसके बाद वो बात करता है। सो कुछ देर बाद मिसेस जी भी जाती है टिकट चेक करवाने के लिए। जो आप रिसेप्शनिस्ट थी वो भी कहती है मैडम माफ़ करना लेकिन आपके टिकट में बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ी है, सो अब यहाँ पे जा नहीं सकते, प्लीज़ एक बार जाकर टिकट को चेकआउट कर लीजिए। सो मिसेस जी भी कहते हैं लेकिन इसमें गड़बड़ी करने वाली कोई सी बात नहीं है, मैंने इसको ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा है, इसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। जो पीछे मिस्टर जाता वो भी आते हैं, आने के बाद कहते हैं क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ आ चुकी है क्या। वो आने के बाद कहता है आप आजकल तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता जा रहा है, दिन बहुत ज़्यादा फालतू की बढ़ रही है, आजकल तो वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट हो चुकी है, जिसकी वजह से आप जैसी लड़की भी बेवकूफ़ बन जाती हो। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, सो मुझे बहुत ज़्यादा ही काम है, सो मुझे ऐसा जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। सो लिन भी कहता है तुम इतना गुस्सा मत करो, सो चलो बाहर चलते, बाहर जाने के बाद वेट करते, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। मैसेज जी भी चिल्लाकर कहती है लगता है साले के साले तूने सारे के सारे काम को मैनेज किया ना। सो भी कहते हैं हाँ मैं कर लिया, तो क्या इसमें तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे, तुम मेरे साथ एक रात के लिए रुक जाओ, उसके बाद ही मैं तुमको फ्री में शेयर करवाऊंगा प्लान की। तो ये बात सुनने के बाद मिसेस जी भी कहती है और साले कितना ज़्यादा घटिया आदमी है। लेन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भी कहता है हाँ ये ऑफर सिर्फ एक बार के लिए है, अगर तुम इसको एक्सेप्ट करती हो बहुत ज़्यादा तुमको फ़ायदा होगा, प्लान में जाने के पैसे ही बच जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐश मिलेगा, तुमको भी मज़ा आ जाएगा, मुझको भी मज़ा आएगा, हम दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अगर तुम इसको मतलब मना करती हो तो मैं जाने वाला हूँ, उससे माफ़ करना, बहुत काम है मुझे, ऐसे जाना पड़ेगा। सो उसके बाद तो कहते हैं हाँ वहाँ पे जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगा, सो 1 महीने बाद को तुम आ सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट बार बात किया जाएगा, मैं चलता हूँ। उसके बाद वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। मैसेज भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। सोलिन भी कहता है इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, इसके पास एक बहुत ज़्यादा ही मतलब मिर्गी का दौड़ है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, अगर ये तुम इसके पास जाने की कोशिश करोगी वो बीमारी तुमको भी लग सकती है, इसलिए शांत हो जाओ। लेकिन मैसेज भी कहते हैं लेकिन मैं शांत नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा घटिया बात करता है। सोलिन भी कहता है प्लीज़ शांत हो जाओ, अगर मैं प्लेन के अंदर नहीं गया ना तो प्लेन कभी टेक ऑफ ही नहीं करेगा, प्लेन कभी हवा में ही नहीं जाएगा। सो ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर जाता भी कहता है लगता है तुम दिन में सपने देखते हो ना, कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे अंदर घमंड आ चुकी है, कुछ ज़्यादा ही तुम सपने देखते हो, ऐसे बात करो जो तुम कभी कंप्लीट ही ना कर पाओ। सोलिन भी कहता है अगर तुमको मेरी बात में विश्वास नहीं होता तो तुम कुछ देर के लिए वेट कर सकते हो, उसके बाद ही ऑटोमेटिकली तुमको पता चल जाएगा। सो उसी वक्त वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है माफ़ करना यात्रीगण, माफ़ करना लेकिन प्लेन 20 मिनट के लिए लेट हो चुका है, प्लीज़ आप जाइए, फिर से जाने के बाद बोर्ड में जाके फिर से आपके टिकट को एक बार चेकआउट करवा लीजिए। सोलिन भी कहता है क्या पता चल गया ना, पता चल गया, ये बात तुमको पता चल चुका है, मेरी वजह से प्लेन डिले हो चुका है। सो भी कहता है क्या तुम प्लेन में पहली बार चढ़े हो, प्लेन बहुत ही बार ऐसे डिले करता है, 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा भी लेट करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सोलिन भी कहता है ठीक है तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तुम और कुछ देर के लिए वेट कर सकते हो, उसके बाद ही तुमको पता चल जाएगा, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। उसके बाद 20 मिनट बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे वो कहता है मिस्टर जाओ, लगता है फिर से 20 मिनट हो चुका है, सो मैं जाता हूँ, जाने के बाद अपने टिकट को फिर से चेकआउट करवा लेता हूँ। सो उसी वक्त फिर से अनाउंसमेंट होती है, सो माफ़ करना यात्रीगण, आपका जो टिकट फिर से आपको चेकआउट करवानी पड़ेगी और नेक्स्ट अनाउंसमेंट तक होने के कोई भी फ्लाइट नहीं टेक ऑफ करने वाला, सो आप प्लीज़ वेट। सोलिन भी कहता है क्या तुम जाने नहीं वाले, तुमको तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था ना, जाओ अब जाओ, प्लेन में जाओ, प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, जाओ तुम जाओ। सो भी गुस्सा करने लगता है। जो पीछे के बहुत ज़्यादा लोग थे वो भी कहने थे अब साले तेरी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो जाने के बाद उस सर से माफ़ी मांग, वरना डिले और हो जाएगा फ्लाइट। सो ये बात सुनने का तो कहते हैं तुम क्या समझते हो मैं उससे माफ़ी मांगू, इस जैसे फालतू तरीके से जाके मैं माफ़ी मांगू, दिन में सपने देखना छोड़ दो। सो ये बात सोचने के बाद, मतलब ये बात सुनने के बाद जो वहाँ पे और भी ज़्यादा लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से करने लगते हैं। जो उसके मैनेजर था वो भी कहते हैं मिस्टर जाओ, सो चलिए यहाँ से चलते हैं, वरना बहुत ज़्यादा आपकी पिटाई होने वाली है, सो चलते हैं। सो बहुत सारे लोग वहाँ पे कहने लगते हैं माफ़ी मांगो मिस्टर लेन से माफ़ी मांगो, वरना फ्लाइट और ज़्यादा डिले हो जाएगा, हम नहीं चाहते, हमको बहुत ज़्यादा ही काम है, हमको जाना पड़ेगा, प्लीज़ मिस्टर लेन से माफ़ी मांगो, वरना हम तुम्हें ऐसे हेल्प कर देंगे तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे ज़िंदगी। सो वहाँ यहाँ जो था जियांग, जो मिस्टर किन था उसके साथ लेन का इंट्रोड्यूस करवाया था ना, उसका फ्रेंड था। सो भी आता है, आने के बाद कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। सोलिन भी कहता है तुम आ चुके हो, तो इस बात को तुम हैंडल कर सकते हो। सो भी जाता है डायरेक्ट जो मिस्टर जाओ था उसके पास जाता, जाने का कहता है मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, तुम इससे माफ़ी मांगो, उसके बाद ही फ्लाइट टेक ऑफ करेगा, वरना इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। सो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लोग थे वो भी कहते हैं हाँ जल्दी से माफ़ी मांगो मिस्टर लिन से। सो भी बहुत ज़्यादा डर गया था, वो भी कहते हैं माफ़ करना, ये बात कहने के साथ साथ वहाँ से भाग के चला जाता है। जो जियांग था वो भी कहता है माफ़ करना मिस्टर लिन, आप
बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, आपको बहुत ज़्यादा काम होगी, माफ़ करना हमारी वजह से आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। सो लिन भी कहता है इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है, और जो मेरा टिकट है उसमें कुछ गड़बड़ी आ चुकी है, तुम जाओ, जाने के बाद इसको हैंडल कर लो। सो भी कहता है ठीक है मैं आपके लिए इसके इंतजाम कर देता हूँ। उसके बाद लिन कहता है क्या मेरे प्रिंसेस, क्या तुम अभी गुस्सा हो या गुस्सा को तुमने थोक दिया। सो भी कहते हैं मैं कि तुम्हारे पर गुस्सा कर सकती हूँ, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सुपर उस्ताद निकले। सो उसके बाद डायरेक्टली हमें लेन के शहर का सीन दिखाया जाता है, फ्लैट का कोई भी सीन नहीं दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग जाते हैं होटल के अंदर। होटल में जाते हैं, वहाँ पे बालों में लगा वाली एक चीज़ थी, सब मिस्टर जी भी अपने बालों में लगा दिया है। उसके बाद कहते हैं यार कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। सो लेन भी कहते हैं बहुत ज़्यादा तुम खूबसूरत लग रही हो। सब मिस्टर जी भी कहते हैं तुमको तो मीठी मीठी बात करना बहुत आता है। ये बात कहने के साथ साथ लेन के गालों में एक पप्पी दे देती है, और इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में यहाँ से बताना, वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब यहाँ से करना। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।